सबसे पहले देखिए, किसी भी स्टेट को पढ़ना है तो उसका एक बाउंड्री पकड़ना पड़ता है। ठीक है, ज्योग्राफिकल आउटलाइन, चौहद्दी बोलते हैं ना, चौहद्दी। तो ये किससे घिरा है और कौन सा, एक ये जान जाइएगा स्टेट में। जैसे फिर उसको जानेंगे तो फिर उसका लंबाई चौड़ाई जानना होता है, कितना लंबा है पूर्व से पश्चिम, कितना लंबा है उत्तर से दक्षिण। ठीक है, जब वो जान जाएंगे तो फिर उसमें कैसी कैसी मिट्टी है, कैसे जंगल है, कहाँ कहाँ नदी है, कहाँ पहाड़ है, ये जानेंगे। और इतिहास तो बिहार और झारखंड का 2000 तक एक ही था। 2000 के बाद ही ना जो इतिहास, मतलब कि वो राजनीतिक अंतर कर सकते हैं। इतिहास लगभग आपने यदि बिहार पढ़ा है तो ये इतिहास भी आपने पढ़ा है। ठीक है ना, तो केवल अपने आप को बताना है कि हम इसको जानते हैं। पेन पेपर आ गया ना आपके पास, कॉपी और पेन। पहला क्वेश्चन लिखिए, झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 3 राज्यों से स्पर्श करती है? कौन बोला? गढ़वा। गढ़वा इज द राइट आंसर, सही है। एक इन्फॉर्मेशन आपका हो गया, गढ़वा। ठीक है, अब बताइए कि झारखंड का कौन सा जिला बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों से स्पर्श करता है? सवाल सुन लीजिए बस। हाँ, ठीक है, अच्छा है। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों से टच करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? साहेबगंज। तो ये दोनों झारखंड के उत्तर के जिले हैं। दोनों उत्तर कैसे है? नहीं होगा। एक उत्तर पश्चिम का है और एक उत्तर पूरब का है, लेकिन दोनों कहाँ का है? नॉर्थ में है। एक एक्सट्रीम वेस्ट में है और एक एक्सट्रीम ईस्ट में है। तो झारखंड का कौन सा जिला ईस्ट में हुआ, गढ़वा और साहेबगंज में से? साहेबगंज ईस्ट में होगा और गढ़वा वेस्ट में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा सवाल है कि झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों के साथ सीमा साझा करता है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, पूर्वी सिंहभूम। छत्तीसगढ़ उड़ीसा नहीं, गलत आंसर। फिर से सवाल, छत्तीसगढ़ भी और उड़ीसा भी नहीं। कौन बोल रहा है पश्चिमी सिंहभूम? नहीं नहीं, सिमडेगा। आंसर इज सिमडेगा। पश्चिमी सिंहभूम तो केवल उड़ीसा से बॉर्डर शेयर करता है, और पूर्वी सिंहभूम जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों से करता है। 3 क्वेश्चन हो गए, एक हो गया एक कोने का क्वेश्चन है, दूसरा दूसरे कोने का क्वेश्चन है, तीसरा जो है नीचे वाले वेस्टर्न कोने का क्वेश्चन है। अब चौथा लिखिए, झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? उड़ीसा और, वेरी गुड, पूर्वी सिंहभूम। तो ये चारों कॉर्नर के जिलों का आप याद कर लीजिए, इसमें एक एक सवाल आपका आना ही आना है। ठीक है ना, पहला सवाल क्या था कि कौन सा तीनों से टच करता है? बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों से बॉर्डर टच करता है गढ़वा का। बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों से बॉर्डर टच करता है गढ़वा का, जो कि झारखंड का उत्तर और पश्चिम में स्थित जिला है। यानी नॉर्थ में भी है और एक्सट्रीम वेस्ट में भी है। और नॉर्थ ईस्ट में जो इसका जिला है उसका नाम है साहेबगंज, जो कि बिहार के साथ भी करता है और बंगाल के साथ भी करता है। फिर उसी के नीचे आ जाएंगे तो पूर्वी सिंहभूम मिलेगा, जो कि बंगाल के साथ भी करता है और उड़ीसा के साथ भी करता है। और फिर जब उसके नॉर्थ ईस्ट साउथ में चले जाएंगे, सॉरी वेस्ट साउथ में, साउथ वेस्ट इसको कहेंगे, तो वहाँ पर जिला है सिमडेगा, जो कि किससे टच करेगा? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तो ये चारों आप लोग रिपीट कीजिए बोल के, और उसको कल्पना कीजिए हम कहाँ कहाँ के बता रहे हैं। ठीक है, जैसे गढ़वा का लोकेशन आपके दिमाग में आना शुरू हो गया, गढ़वा कहाँ पर होगा? गढ़वा कहाँ पर होगा? झारखंड का यदि मैप बनता है तो कहाँ पर गढ़वा होगा? एक उसका लोकेशन बताइए। नॉर्थ वेस्ट में, वेरी गुड, नॉर्थ वेस्ट में। साहेबगंज कहाँ होगा? नॉर्थ ईस्ट में, वेरी गुड। सिमडेगा कहाँ पर होगा? साउथ वेस्ट, वेरी गुड वेरी गुड, साउथ वेस्ट। और पूर्वी सिंहभूम साउथ ईस्ट में। ठीक है, तो ये आपके 4 जिले हो गए। चलिए अब अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल है, इसे चौहद्दी क्लियर हो जाएगा कि झारखंड के कितने जिले बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने जिलों की सीमा बिहार से टच होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड, 10 है। चलिए कितने से 10 है? देखिए, गढ़वा एकदम क्रम से लिखा रहे हैं, ठीक है ना? ये पूरब से पश्चिम। पश्चिम से पूरब।
गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, ठीक है, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। क्या याद रहेगा? जैसे गढ़वा का लगेगा कैमूर से। अब वो बिहार का जिला अलग से देख लीजिएगा उसका, कि बिहार के किन किन जिलों से टच करता है। ज़्यादा कड़ा सवाल करना होगा तो ये भी हो ये सकता है। कर देगा सर। तो ये 10 का एक बार रिपीट कर दीजिए, तो कोई भी देख के ही पढ़ दीजिए यदि अभी याद नहीं हुआ है तो। जैसे गढ़वा, पलामू क्या है? चतरा है। तो यदि आप ऐसा करते हैं कि गढ़वा पलामू चौड़ा है, तो क्या हो जाएगा? गढ़वा, पलामू, च से चतरा और ह से हजारीबाग। 4 हो गया याद नहीं? और कोडरमा गिरिडीह के बाद देवघर है। कोडरमा और गिरिडीह के बाद देवघर है, तो 3 और याद हो गया, 7 हो गया। अब बच गया आपका दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। साहेबगंज आपको याद ही है, दुमका, गोड्डा, बस यही 2 बचा ना। तो 10 बताइए तो बिना देखे। कुछ लोग इसलिए भी नहीं पढ़ रहे झारखंड के, पढ़ लेंगे तो देना पड़ जाएगा। माइंड में आपको कब ही तो नहीं देना तो क्या पढ़ नहीं रहे सर। माइंड में कब क्यों कि नहीं देना? नॉलेज वेस्ट। ठीक है ना, धर्म अभी चलेगा ये सब, इसीलिए कर अपना काम कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये 10 जिले आप लोग को मोटा मोटी क्लियर हो गया, आएगा तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। 10 में मारना है, बहुत मुश्किल है कि 10 का नाम दे देगा, लेकिन आप जान जाइए क्योंकि आपको हर एक जिला को जानना है। चलिए ठीक है, तो अब उन 3 जिलों के नाम बताइए जो उड़ीसा से सीमा साझा करते हैं। वेरी गुड, पश्चिमी, क्या बात है। एक वो सिमडेगा होगा, पूर्वी सिंहभूम होगा। पूर्वी तो उधर टच किया ही था दोनों से। हाँ, अब पूर्वी पश्चिमी, सिंहभूम और पश्चिमी एक बच सिमडेगा। गया था, ठीक है ना। अब पश्चिमी के बाद है सिमडेगा जो दोनों से टच किया था। तो ये तीनों में कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया ना ये? तो आपका सिमडेगा क्योंकि दोनों से टच करता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, उड़ीसा। तो वो कॉर्नर बनाता है साउथ वेस्ट का, जी सर। तो वो रहेगा ही। और ये कॉर्नर बनाता है पश्चिमी, पूर्वी सिंहभूम उड़ीसा से और पश्चिम बंगाल से, तो ये रहेगा ही। एक बीच में आपको याद करना है पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है ना। सिंहभूम हो ही गया सर, तो पश्चिम पूर्वी, पूर्वी पश्चिमी और सिमडेगा, ये 3 है उड़ीसा में। तो 10 राज्य, 10 जिले सीमा बनाते हैं बिहार के साथ और 3 बनाता है सीमा उड़ीसा के साथ। कोई दिक्कत? अब चलिए ये बताइए कि बंगाल के साथ सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं? दो सर, पूर्वी सिंहभूम और साहेबगंज। दो में फिर होगा। पूर्वी सिंहभूम है, ठीक है ना। उसके बाद सीधे उसका टच करता है ये, कौन है? सरायकेला जो जगह है। उसके बाद रांची, फिर बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन बोला था 10? 10 सही है, उड़ीसा के उड़ीसा साथ। के साथ। ठीक है, चलिए बढ़िया है। छत्तीसगढ़ के साथ कितने जिले बनाते हैं सीमा? कितना? 7, 4। देखिए सिमडेगा बनाता है कि नहीं बनाता है? वो तो छत्तीस, बताएगा। ये तो क्लियर है, नहीं बता रहे, नहीं कंफ्यूज मत होइए। देखिए सिमडेगा टच करता है छत्तीसगढ़ से, उसके बाद आपको गुमला टच करता है, फिर लातेहार टच करता है और गढ़वा टच करता है। इसके अलावा कोई है क्या जो टच करता है? 4 ही है, 4 ही है। सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। पूरा तो लंबा दिखा रहा है, लंबा ही टच कर रहा है, मैप ही है मेरे सामने। देखो तो एक बार अपना मैप खोल के दो तो, चारों ये बहुत स्पष्ट टच कर रहा है। हाँ लातेहार टच करेगा क्योंकि दिख रहा है बहुत लंबा, मतलब गला में गमला लटका लीजिए तो हो जाएगा, सिमडेगा पहुंच जाइएगा, ये चारों हो जाएगा। तो अभी हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं तब तक ये देख रहा है मैप दोबारा, कि ऐसा कौन सा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। झारखंड का ऐसा जिला जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, आपको छोड़ के कोई बताए? गढ़, वेरी गुड, तो ये आपका हो गया। ऐसा कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और बिहार से सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल और बिहार से सीमा बनाता है, साहेबगंज। ऐसा कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से सीमा साझा करता है? कौन सा बोले थे सर? लातेहार। बताइए कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से सीमा स्पर्श करता है? कौन सा सिंहभूम? पूर्वी, ईस्ट, वेरी गुड, हाँ ठीक है। और कौन सा जिला है जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है? सिमडेगा, वेरी गुड। तो ये सारा आप लोग का टनाटन हो गया। बाउंड्री लगभग आपका क्लियर हो गया ना, कि बाउंड्री पे कौन कौन से जिले हैं?
और कम से कम 10 उधर, 18 और 20 और 22 जिलों के नाम आपको पता हो गए इसी क्रम में, जो कि मैंने याद करने के लिए नहीं कहा था। नहीं, 22 जिलों के नाम याद हो गए ना मोटा मोटी, कम से कम सुन लिया, याद हुआ या नहीं हुआ। गढ़वा आपको लगेगा ना कि गढ़वा कोई बोलेगा तो ये नहीं लगेगा कि बिहार का है कि उड़ीसा का है, झारखंड का है। हाँ, लोकेशन में समझ में आ जाएगा। तो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज में क्या कॉमन है? यदि ऐसा सवाल पूछे तो सारे बिहार से लगते हैं। उसी तरीके से गढ़वाल, लातेहार, गुमला और सिमडेगा में क्या कॉमन है? गढ़वाल सब छत्तीसगढ़ सकते हैं। उसी तरह सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में क्या कॉमन है? सब उड़ीसा से टच करते हैं। ओवरऑल झारखंड भी जो है ना एक लैंडलॉक स्टेट है, इसकी कोई भी सीमा समुद्र से स्पर्श नहीं करती है। तो सवाल ये नहीं पूछेगा, सवाल पूछेगा कि झारखंड की समुद्र से न्यूनतम दूरी कितनी है। इसका वह स्थान जिसकी समुद्र से दूरी न्यूनतम है वो कितना है? क्या कुछ अंतर है? लातेहार टच करता है अभी, ठीक है ना? वेस्ट बंगाल से यहाँ पर ये रामगढ़ का सर लग रहा है। इसमें रामगढ़ रामगढ़ टच कर रहा है, बहुत थोड़ा सा ही है लेकिन टच। रामगढ़ बहुत हल्का सा है, मैप में बड़ा करने पे दिख रहा है, उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, अब इसमें एक जिला आया, जैसे रांची का नाम हम लोग ले लिया, लेकिन कुछ जिले आए जो कि कहीं सीमा नहीं साझा कर रहे, उनको देख लीजिए। जैसे हमने लोहरदग्गा का नाम लिया कभी, खूंटी का नाम लिया, खूंटी का, तो यही 2 जिला है, लोहरदग्गा और खूंटी, जो किसी दूसरे राज्य से स्पर्श नहीं करता है। देख लीजिए, ढूंढ भी लीजिएगा, कोई तीसरा होगा। तो इतने छोटे से मात्र 5 या 10 मिनट हम लोग वही बात किए होंगे, 10 मिनट में आपको सारे जिलों का एक मोटा मोटी लोकेशन क्लियर हो गया। यदि मैप सामने में होगा तो और स्पष्ट हो गया होगा। आप सबके पास मैप होना ही चाहिए। यदि झारखंड दे रहे हैं तो एक झारखंड स्पेशल बुक होगी आपके पास, कोई ना कोई, है ना? कौन कौन सा जिला जो है किसी दूसरे राज्य से स्पर्श नहीं करता है? लोहरदग्गा और खूंटी। बाकी तो सबका नाम भी हम लोगों ने ले ही लिया। चलिए अब आइए अगला सवाल। झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस स्थान पर है? तो एरिया के हिसाब से 15वें स्थान पर है। और जनसंख्या की दृष्टि से किस स्थान पर है? 14th है कि 13th है? कब बढ़ गया ये? तो 11 के बाद जनसंख्या बदली नहीं, तो फिर वो तो 11 पर ही हम लोग चलेंगे ना। एक बार क्रॉस चेक करो तो पक्का 14वां ही है, क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 थी। भी लिख लीजिए, 329,88,134। कई बार एग्जैक्ट आंकड़ा पूछ देता है। 329,88,134, 329,88,134। 14वां पर है। हो सकता है कि संशोधित आंकड़ा में हो गया हो, लेकिन ये 23 का आंकड़ा है मेरे पास, जो हम आपको बता रहे हैं। जनसंख्या बोले ना सर, वही पर वही लिखा है। अच्छा, इसके जस्ट ऊपर कौन है? 3 केरला हो जा रहा है ना, ठीक है, वो संशोधित आंकड़ा में। अच्छा, तेलंगाना बनने से अंतर आ गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो उसमें फिर से एक बार उस क्रॉस चेक कर। क्षेत्रफल में एक बार जान लीजिए, बिहार के कितने भाग को काटकर झारखंड बनाया गया था? हाँ, 46 से कम था, लगभग 46, 45.08, जो 08 या 80, 80 होगा, तो लगभग 46 ही हो गया। लेकिन यदि प्रिसाइजली देगा तो 45.80। जनसंख्या नहीं, अभी जो क्वेश्चन आप बोले कि बिहार के कितने भाग को काटकर झारखंड बना था, कब बना था ये तो बताना नहीं ना पड़ेगा, कि बताना पड़ेगा। 15 नवंबर 2000। तीन राज्य बने थे उसी नवंबर में 2000 के। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। कौन कौन से राज्य बने थे उस दिन, मतलब उस महीने में? हाँ, पहला कौन सा बना था? छत्तीसगढ़। 1, 9 और 15, 1, 9, 15 याद रखें। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड। हाँ, ठीक है ना? कितने भाग को काट के बना सर? 45.80। चलिए नेक्स्ट लिखिए। राज्य के 29.61% भाग में वन है, लगभग 30% भाग जंगल है, इसीलिए इसको झारखंड कहा जाता है। 29.61%। यही कारण है ये ज्यादातर पठारी राज्य है और यहाँ कृषि योग्य भूमि कम है।
लेकिन यहाँ पर क्या है, खनिज संसाधन की बहुत मात्रा है। बहुतायत है, तो खनिज संसाधन अधिक होने के चलते इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश। रूर कहाँ है? यूरोप में है। हाँ, जर्मनी के प्रदेश को रूर प्रदेश कहते हैं, जो कि खनिज से बहुत भरा हुआ है। तो उसी से सिमिलरिटी स्थापित करते हुए भारत का रूर कौन है? झारखंड है। जनसंख्या भी आपको याद हो गया। इसका लिखिए जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार अभी भारत में सबसे आगे है। 414 प्रति वर्ग किलोमीटर, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका लिंगानुपात AK-47 है, AK-47 नहीं, 947 है, 947। सबको वही याद आएगा। 47 अब मिस नहीं करेगा। क्लियर हो गया? 414 भी याद रहेगा और 947 भी याद रहेगा। चलिए, इसके साक्षरता दर आखिरी आंकड़े के हिसाब से 66.41 66.41% है। 41, तुमको उधर से 14 दिख रहा हो। अच्छा, इसका जो डेकेडल ग्रोथ रेट है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, यह 2242 है, 22.42%। 2242, 22.42%। तो झारखंड में जनसंख्या किसकी ज़्यादा है? हिंदू, मुस्लिम या बुद्धिस्ट, जैन, कम्युनिटी वाइज किसकी जनसंख्या ज़्यादा है? अनुसूचित जाति कितनी है वहाँ पे, जनजाति झारखंड में? नहीं पढ़ा है या गेस कर रही है? इसमें जो हमारे पास आंकड़ा है वो है 26.2%, 26.2% जनजातियां हैं। तो वही जनजाति, अनुसूचित जनजाति वही ना हुआ, टोटल ही पूछ रहे हैं। हाँ, परसेंटेज में 26.2%। ऐसे रफली हम लोग को जो याद था कि 1/4 है टोटल जनसंख्या का, 1/4 से ज़्यादा ट्राइब्स है। क्लियर है? कितनी नंबर ऑफ ट्राइब्स है वो बताइए, वो आपने शायद सुना होगा वीडियो पर। 32। झारखंड में अभी तक 32 जातियों को जनजाति घोषित किया गया है और ये बढ़ता रहता है, जैसे अगले एक मीटिंग में 33 भी हो सकता है। ठीक है ना? पॉपुलेशन का परसेंटेज है 26.2%, यानी कि टोटल परसेंटेज के 26.2% लोग आदिवासी हैं। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या क्या सवाल है? पूरा 67 है। हम पूछ लेते हैं। क्षेत्रफल के जैसे से स्थान क्या है? क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया वाइज रैंक, 15वां। पॉपुलेशन वाइज रैंक 14वां। ठीक है। डेकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का, दशकीय जनसंख्या कितना? वेरी गुड। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो 947, 947। वेरी गुड। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है। साक्षरता दर अभी बताया था ना, साक्षरता 66.41%। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, भारत का कौन सा प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है? ठीक है। कितने परसेंट अनुसूचित जनजातियां हैं झारखंड में कंपेयर टू द टोटल पॉपुलेशन? 26.02%। वेरी गुड। कितनी जनजातियों को अनुसूचित घोषित किया जा चुका है? किन राज्यों की सीमा जो है गढ़वा से स्पर्श करती है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा तो नीचे है। बिहार, उत्तर प्रदेश। उड़ीसा से कौन कौन से जिले टच करते हैं? कौन कौन सा जिला किसी बाहरी राज्य से टच नहीं करता है? लोहार से और दगारकोटी। लोहार। ठीक है। कितने जिलों की सीमा बिहार से स्पर्श करती है? 10। बिहार 10। एक सवाल और बताइए, झारखंड राज्य की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? नहीं, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। घबरा के लेना बबुआ, घबरा के लेना। 5 राज्य होगा ना। देखो इतना तब से सोच के बोला करो, बोल के सोचने से क्या फायदा है। ठीक है, बहुत अच्छा। झारखंड समुद्र से न्यूनतम दूरी कितना है? बताया था थोड़ा पहले, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर है, दूर है। तो ये क्या हुआ कि आपके पास झारखंड का संरचना के अवस्थिति याद कीजिए, तो थोड़ा और डीप जाइए। चलिए, झारखंड जो है किस अक्षांश से किस देशांतर तक है, किसी को याद है? एक बार लिख लीजिए, फिर लिखिए। झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री, क्या? हाँ, 21 के बाद डिग्री दीजिए, फिर उसके बाद 58 मिनट। वैसे उसके बाद भी बहुत माइन्यूट गया है, लेकिन आप इतना ही रखिए, 21:58। उत्तरी अक्षांश से लेकर 25:19, यानी 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। और देशांतर कौन सा होगा इसका? पूर्वी देशांतर होगा या पश्चिमी देशांतर होगा? पूर्वी।
पूर्वी देशांतर होगा। वेरी गुड। लिखिए 83-19 से लेकर 87-57 पूर्वी देशांतर। 83 डिग्री 19 मिनट टू 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब वो क्या है? नॉर्दर्न लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। क्लियर है? यानी इसका अक्षांश और देशांतर में तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, कि उसमें भी दिक्कत है। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए पृथ्वी है, तो इसमें ये जो दूरी है ना, ये वाली, मतलब जब ऐसे ऐसे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा देशांतर। जो लंबी लंबी रेखाएं हैं ना वो देशांतर है, जो पड़ी पड़ी रेखाएं हैं वो अक्षांश है। क्लियर है? याद हो गया? 21-58 से 25-19 तक किस? हाँ, ऊर्ध्वाधर। तो और टफ हो जाएगा ना, इसीलिए खड़ी और पड़ी बता। 21-58 से 25-19 तक किस क्या है? अक्षांशीय विस्तार, यानी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक। कौन सा ऊपर होगा? 21 ऊपर होगा कि 25 ऊपर होगा? 0 से 180 तक अक्षांश का विस्तार होता है। 21 नीचे होगा, 25 ऊपर होगा। यानी यदि कहा जाए उत्तर में है, लेकिन उत्तर में भी यदि कहा जाए कौन दक्षिण में होगा, 21 उसके दक्षिण में होगा और 25 ऊपर में होगा। क्लियर हो गया? और उसी तरीके से देशांतर जो है वो पूर्वी में ही है, लेकिन पूर्वी का पश्चिमी कौन सा है? जिसकी संख्या ज्यादा है, सॉरी, की संख्या कम है। 83। तो 83 से 87 है। क्लियर है? ये याद कर लीजिए, एक ये दम आएगा ये सवाल, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। ये सवाल पूछता है, बिहार भी पूछता है, और बिहार का ही छोटा भाई है वो भी पूछता है। 21-58 से 21-19 किसी को दिक्कत है अक्षांश में? 21 तो याद ही रहेगा, 58-19 याद कर लीजिए। तो ये क्लियर हो गया। एक संज्ञात्मक है, 82 है। 82 में ब्रेकअप क्या है? 81 प्लस 1 एंग्लो इंडियन। ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए कितने आरक्षित हैं संसद में? जाति के लिए 1, जनजाति के लिए 5। ठीक है ना। विधानसभा में एसटी का रिजर्वेशन कितना है? विधानसभा में एसटी के लिए रिजर्व सीटें कितनी हैं? ट्राइब्स के लिए, हाँ, और एससी के लिए 9। तो जनरल का कितना बचा? 44। नहीं, और ये जो 44 बचा, इसमें से भी बाकी तो लोग आ ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं है? तो क्लियर हो गया। 82, ये सब आंकड़ा याद रखिएगा, ये सबसे एक आध सवाल आ जाता है कई बार। 2 पे ज्यादा फोकस कीजिए, 2 ही ज्यादा जगह 2 ही बता रहा है, लेकिन कहीं कहीं 5 है, तो उसका क्या कारण हम देख के बता देंगे, घबराना नहीं है। अब कुछ और भी बातें कर लेते हैं झारखंड के भूगोल के बारे में। इतना क्लियर हो गया, झारखंड का बाउंड्री क्लियर हो गया, झारखंड के लगभग सारे जिलों के नाम आपके क्लियर हो गए, लोकेशन सब जगह क्लियर हो गया ना। झारखंड की भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, पहला है आर्कियन ग्रेनाइट निस एवं धारवाड़ की चट्टानें। आर्कियन ग्रेनाइट निस एवं धारवाड़ की चट्टानें। ठीक है। ये सबसे ज्यादा झारखंड में यदि पूछा कि कौन सा चट्टान है, तो आंसर होगा आर्कियन ग्रेनाइट निस धारवाड़ की चट्टान। ठीक है। लगभग 90% भाग में फैला मिल जाता है, फैला हुआ नहीं है एक समरूप तरीके से, लेकिन ये मिल जाता है 90% भाग में। ठीक है ना। और ये आर्कियन काल से इस तरह की चट्टानें यहाँ पर है। आर्कियन काल हम बताया सबसे पुराने काल में से एक है, एरा वाला क्लास जो बताए थे। ज्यादातर जैसे पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, झारखंड, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, वहाँ पे ज्यादा सघनता में है। फैक्ट है कि झारखंड जो है वो नीचे वाला पार्ट ज्यादा पठारी है भी, ठीक है ना, वहाँ ज्यादा सघनता में है, और इसी में सर्वाधिक खनिज भी पाया जाता है, पहले वाले पार्ट में। दूसरा लिखिए, विंध्यन श्रेणी की चट्टानें। भूगर्भिक संरचना का दूसरा पार्ट क्या है? विंध्यन श्रेणी की चट्टानें। इसमें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की मात्रा ज्यादा होती है, और ये गढ़वा के आसपास पाया जाता है। विंध्यन श्रेणी यानी ऊपर वाले पार्ट। तो आप लोग को ध्यान में आ रहा है ना कि ऊपर बोलने से मतलब गढ़वा की तरफ आ रहे हैं, नीचे बोलने से मतलब सिमडेगा या पश्चिमी सिंहभूम या पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है ना। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, गढ़वा, ये 3 बात लिख के आगे बढ़िए। गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें, तीसरा क्या है? गोंडवाना। इसमें भी बलुआ पत्थर और कोयला होता है। ये दामोदर घाटी याद रखिएगा। बलुआ जो है ना, गोंडवाना क्षेत्र कहाँ ज्यादा है? दामोदर घाटी क्षेत्र में, यानी कि गिरिडीह, राजमहल पहाड़ी, ये सब यहाँ पर आ जाएगा। ज्यादातर कोयला की बात होगी तो किस वाले क्षेत्र में मिलेगा, किस भूगर्भिक में मिलेगा? गोंडवाना वाले में। यदि बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की बात होगी तो गढ़वा वाले में मिलेगा। आर्कियन एज के मजबूत ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें। कहीं कहीं ग्रेनाइट जो है जब बहुत समय उसके ऊपर में बीत जाता है तो ग्रेनाइट ही नीस बन जाता है, बताए थे पहले आपको ज्योग्राफी में। तो ग्रेनाइट नीस मिलेगा नीचे वाले पार्ट में, गढ़वा में मिलेगा बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, ये मोटा मोटी। और बीच में जो है दामोदर घाटी परियोजना जहाँ पर है
वहाँ क्या मिलेगा, कोयला वाला, और बलुआ भी मिलेगा साथ साथ। अब चौथा लिखिए, राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा की चट्टाने भी कहते हैं इसको। राजमहल ट्रैप को दक्कन लावा की चट्टाने भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लेटेराइट और बॉक्साइट की मात्रा अधिक मिलेगी इसमें। ये साहेबगंज पाकुड़ वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर इसका भारी जमाव है। ऐसे तो गढ़वा के बाद ही शुरू हो जाता है, लोहरदगा गुमला सब में। साहेबगंज पाकुड़ से होता हुआ कहाँ तक जाता है, गढ़वा तक, ठीक है ना। कौन सा, राजमहल ट्रैप, यानी कि ज्वालामुखी का जो लावा है ना वो रुक रुक के पत्थर बन गया है। और अंतिम जो है पांचवा, वो है गुमला, उमला भी आ जाएगा, गुमला लोहरदगा गढ़वा तक विस्तार है इसका। हाँ हाँ, ऊपर वाले पार्ट में है, ऊपर वाले पार्ट में ईस्टर्न पार्ट से शुरू होकर वेस्टर्न तक जाता है। चलिए अगला लिखिए, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, एलुवियल डिपॉजिट हुआ ना ये, ठीक है ना। बहुत कम जगह पर है, यह सोन घाटी से जो नदी है, जो सोन नदी जो बिहार में जो है, और वो जो है कौन नदी है, स्वर्णरेखा नदी है वहाँ पर। राजमहल का पूर्वी भाग लिख लीजिए ना, राजमहल का पूर्वी भाग। यहाँ जब नदी घाटी का जलोढ़ निक्षेप है, यानी कि थोड़ा बहुत मैदानी भाग है। इस तरह की भूगर्भिक संरचना में 5 भूगर्भिक संरचनाएं मिलकर झारखंड का निर्माण करती है। कौन कौन, आर्कियन, ग्रेनाइट और नीस हो गया ऊपर में। इसमें ज्यादातर कौन पत्थर है, ग्रेनाइट और नीस, मजबूत पत्थर है। धारवाड़ की चट्टानें यदि हैं तो उसी का पार्ट है, ठीक है ना। आर्कियन एज है, बहुत पुराने समय से का ही पत्थर है। उसके बाद कौन है, विंध्य रेंज है। विंध्य रेंज में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर पाया जाता है। ये गढ़वा जिले के उत्तरी भाग में ज्यादा पाया जाता है। गोंडवाना उसके बाद है। तलछटी बताए थे कि जो पानी वाला पार्ट है, दामोदर घाटी वाला, जिसमें कोयला और बलुआ पत्थर पाया जाता है, वो वाला एरिया हो जाएगा गोंडवाना, ठीक है ना। राजमहल में क्या है, राजमहल ट्रैप में लावा है, लेटराइट और बॉक्साइट मिलता है, कोई दिक्कत है। और नवीनतम जलोढ़ जो है थोड़ा सा निक्षेपित मिट्टियां होती हैं, जो सोन नदी घाटी और स्वर्णरेखा नदी के निक्षेप है, ठीक है। राजमहल का पूर्वी भाग। तो अब आपको झारखंड थोड़ा सा अपना लग रहा पहले से, पहले अपना ही था ये। पूरा इतिहास इसका 2000 तक का तो एक ही है। तो बिरसा मुंडा का विद्रोह आप लोग नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं, कब हुआ था, उलगुलान, जो संथाल विद्रोह था, उलगुलान नहीं था। खुद नहीं, हम अभी ये जो बात बताया आप लोगों को, बस आप लोग का एक बेसिक एंट्री करा दिए झारखंड में। पूरा बाउंड्री क्लियर हो गया, पूरा उसका जमीन का एक एक पार्ट क्लियर हो गया, बेसिक उसके सरकारी संरचना क्लियर हो गई। इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है, एक एक करके कल उत्सुकता पैदा करके एक बार 2-3 घंटे किताब पलट जाइए, अब कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट सेशन जो है ना करने में क्या होगा कि जब हम सवाल पूछ रहे हैं, ज़्यादातर सवालों का जवाब नहीं आ पा रहे हैं, कुछ के जवाब आ रहे हैं। अब ज़्यादातर सवालों के जवाब आने चाहिए, कुछ के जवाब रुकने चाहिए। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 2-3 घंटा आप लोग झारखंड पढ़ लीजिए, देखेंगे भी मौका लगेगा तो एक क्लास ले लेंगे, जिसमें कि इसके आगे के पार्ट, जैसे कि हिस्ट्री वाला पार्ट जो बचा है, यही सब कुछ देख लेंगे। लेकिन आप किसी भी एक किताब को झारखंड का पूरा पढ़ लीजिए, दाएं बाएं नेट और वीडियो के फेरा में मत रहिए। नेट और वीडियो में टाइम ज़्यादा लगता है और इन्फॉर्मेशन कम मिलता है। क्लियर है। करंट 6 महीने का दर्पण क्रॉनिकल, हम तो कितना दिन से चिल्ला रहे हैं, अपना दर्पण क्रॉनिकल पढ़िए, बस वही करंट आएगा इसमें। झारखंड का स्पेशल करंट जो होगा वो हम बता देंगे, ठीक है ना। झारखंड स्पेशल करंट हम बता देंगे, लेकिन अभी हम लोग झारखंड विशेष ही कर रहे हैं, करंट नहीं कर रहे। करेंगे तब तक आप लोग पढ़िए जम के, फिर करंट पढ़ा देंगे। तो दोनों आपका जो संकट है कि झारखंड नहीं पूरा है तो भी पूरा हो जाएगा, करंट पूरा हो जाएगा। बाकी आपने जो पहले पढ़ा है उस पर भरोसा कीजिए, कोई भी आदमी एग्जाम नहीं छोड़ेगा। अब वो हम समझा देंगे। सीएनटी जो है ना, वहाँ जमीन पर मालिकाना हक की बात है। वहाँ खतियान जो था ना, 1934 के खतियान के हिसाब से जिसके पास जो जमीन थी उसको उसका मालिक माना गया। और बाहरी लोग जो है क्या करते थे कि वहाँ के आदिवासी बड़े भोले भाले होते हैं, उनको पिला दिया शाम में, तो वही कंसेप्ट था वहाँ पर। तो उसमें उनको लिखवा लिया, जो है वो पूरा का पूरा बीघा बीघा जमीन लिख देते थे। तो इसी को रोकने के लिए ऐसा नियम लाया गया कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं हो सकता। उसी को सीएनटी कहते हैं उसको, इसीलिए दिक्कत होती है बाहरी लोगों को। और वही कुछ जमीनों को नोटिफाई किया गया कि जिनका हो सकता है ट्रांसफर, मतलब परिचय जानिए। तो उसी के बारे में ये पूरी कहानी है, सीएनटी वही है। तो बता देंगे डिटेल में, सारांश आपको अभी समझ में आ गया होगा। पेपर वन अभी हम झारखंड को एक बार आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद ही फिर आगे कुछ काम करेंगे। झारखंड और करंट ही आप लोग को दिक्कत कर रहा है, बाकी आप रिविजन कीजिए आप लोग। हाँ।
ठीक है ना, चलिए।